नमस्कार। आज मैं आपको ले चलता हूँ विश्व विख्यात हरखिदोन घाटी के एक बहुत ही खूबसूरत गांव में, जहां प्रकृति नाचती है, गाती है और हिल्लोरे मारती है। जी हाँ, कहते हैं गांव तो ईश्वर ने बनाए हैं और शहर मानव ने। शहर अपनी कितनी ही चकाचौंध कर ले, पर शांति तो आखिर गांव ने ही संजो कर रखी है। तो चलिए हम अपनी यात्रा का आरंभ करते हैं नौगांव प्रोला से। नौगांव से प्रोला 19 किलोमीटर की दूरी पर कमल गंगा के किनारे एक छोटा सा नगर है। चारों ओर लहलहाते खेत, बाग, बनाछाती सुंदर पहाड़ियाँ दृष्टिगोचर होती हैं। रामासेराय की ये घाटी लाल चावलों के लिए बड़ी मशहूर है। जरमोला डांडा होते हुए हम पहुँचते हैं 35 किलोमीटर के पश्चात मोरी। मोरी एक छोटे से कस्बे को कहते हैं। एक मार्ग आराकोट को तथा दूसरा विश्वविख्यात हरखिदोन घाटी की ओर निकल जाता है। मोरी से नेटवार 11 किलोमीटर की दूरी पर रुपिन एवं सुप्पिन दो नदियों के बीच बसा गांव है। यहीं पर सुंदर नक्काशी युक्त न्याय के देवता पोको महाराज का मंदिर भी है। नेटवार के पास देवरा गांव में दानवीर कर्ण महाराज का भव्य मंदिर है, जो अपने साथी शल्य महाराज के साथ यहाँ पर विराजते हैं। महाभारत कालीन प्रसंगों पर आधारित अनेकों परंपराएं आज भी इस क्षेत्र में जीवित है। रुपिन और सुप्पिन दो नदियां नेटवार से जब आगे निकलती हैं तो इसे टॉन्स के नाम से जाना जाता है। नेटवार से सांकरी सौर 13 किलोमीटर की दूरी पर है। सौर पर्यटन गांव के रूप में विख्यात है। सोमेश्वर देवता इस ओर के इष्ट देवता हैं। हर धार्मिक अनुष्ठान में इष्ट देवता की अनुमति सर्वोपरि होती है। इस ओर कई प्रकार के वन्य जंतु देखे जा सकते हैं, जो कभी हिंसक भी हो सकते हैं। तालुका में गढ़वाल मंडल विकास निगम का बंगला मौजूद है। आगे आपको जहां भी जाना है पैदल पगडंडी ही नापनी होती है। पर्यटक बड़ी संख्या में हरखिदोन घाटी में पधारते हैं। हमें रास्ते में स्थानीय काश्तकारों के लगाए कुछ घराट भी दिखाई पड़े। घराट का पीसा हुआ आटा खाने में वाकई बहुत स्वादिष्ट होता है। हम जब नेटवार से आगे निकल रहे थे तो सेब के बागों को देख करके आनंदित हो रहे थे। जहाँ कभी इस ओर सिर्फ आलू, चौलाई, मंडुआ, झंगोरा, उगलू, फापरू जैसे मोटे अनाज ही उगाए जाते थे, आज सेब फलपट्टे के नाम से यह क्षेत्र देश में अपनी पहचान बनाने को बेताब है। सांकरी से गोविंद विहार पशु अभयारण्य में जब हम प्रवेश करते हैं तो तालुका तक 12 किलोमीटर की संकरी सड़क कम डरावनी नहीं, विशालकाय वृक्षों का साम्राज्य, ऊंचे ऊंचे क्षितिज को छूते पहाड़ और घाटी में निनाद करती सुप्पिन नदी और अनेकों जलधाराएं जो अविराम गति से बह रहे हैं। तालुका में गढ़वाल मंडल विकास निगम का बंगला मौजूद है। आगे जहां भी आपको जाना है पैदल पगडंडी ही नापनी होगी। पर्यटन बड़ी संख्या में हरखिदोन घाटी में पधारते हैं। हम कुछ दूरी के पश्चात एक गाड़ के किनारे की खड़ी चढ़ाई को मापते हैं और आगे बढ़ते हैं। करीब 2200 मीटर की ऊंचाई पर बसे प्राकृतिक दृश्य से मनमुग्धकारी गांव हम ढाटमीर पहुंच जाते हैं। यही हमारा पड़ाव है, ढाटमीर गांव। जाड़ों के महीने ऊंचाई वाले गांव में कई फीट तक बर्फ जमी रहती है। अपनी लोक संस्कृति के प्रति यहाँ के वासिंदे संजीदा हैं। मेले त्योहारों के अवसर पर गीतों की लंबी लंबी कतारें दर्शकों को अपलक निगाह से देखने को लालायित कर देती हैं। आइए सुनते हैं एक तांदी गीत। फुर्सत के क्षणों में जब भी गाने बजाने का मन करे, मंदिर प्रांगण में आकर के स्वस्थ कंठ से छोपती, बाजबम, छोड़े गीत गा लेते हैं। ओ सिलका उठा मेरे मोयना बाजी गबूड़िया वो यात पर चूड़ी वो
चिल्का उठ्या मोइना मेरे हात पार चुड़ी वो चुमा हात पार चुड़ी तू प्यारी चुमा वो चुमा हात पार छोड़ा सुके वीर चालनी को बेरो चालनी को बेर ओइ कुरो दिसला चालनी को बेर बडा सुके बिला जिउ गो जान्यो मेर ओइ कुरो दिसला जिउ गो जान्यो मेर चिल्का उठ्या मोइना मेरे लकडी बगाना वो लकडी बगाना वो चिल्का उठ्या मेरे मोइना। मैं आभारी हूँ पूर्व प्रधान श्री ठाकुर सिंह जी का, जो क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति हैं और लोक गीतों के शहंशाह भी। और अंत में मैं अपने संगी श्री मार्कंडी प्रसाद सेमाल जी का तो विशेष आभारी हूँ, जो कई बार कष्ट उठा करके मेरे साथ चल पड़ते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी मैसेज बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने का कष्ट करें। धन्यवाद।